अस्सलाम वालेकुम। मुनव्वर तबस्सुम। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और उन्हें इंसान को चाहिए कि सब्र तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करें। मैं अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने मैट्रिक गांव के हाई स्कूल से किया उर्दू मीडियम में, तो उसके बाद इंग्लिश मीडियम यानी एफएससी के लिए जब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन लिया, तो वहाँ पे अपने सीनियर से और जब प्रोफेसर हज़रात से पूछा कि चूँकि हम उर्दू मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम हमारे लिए कैसा होगा, तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत ज़्यादा जो लायक स्टूडेंट होते हैं वो जब उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो वो फ़ेल हो जाते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। मैंने अपने जहन पे ये बिठा लिया कि ये बहुत मुश्किल होता है। हुआ ये कि पहले साल जो एफएससी का था, चूँकि हमें ये प्रॉब्लम थी, ये सोच एक पड़ गई थी कि हो सही ये मैं नहीं कर सकता। तो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स जो थे, साइंस सब्जेक्ट जो थे, उसमें केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स, वो मैं तकरीबन फुल फेल हो गया। बाकी सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, उर्दू है और इस्लामियत, तो उसमें से मेरे बहुत ज़्यादा मैं टॉपर था, क्योंकि मेरे जहन में ये एक भूत सवार हो गया था कि ये इंग्लिश मीडियम जो है ये मेरे लिए एफएससी बहुत टफ है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। ऐसे हुआ कि जब दूसरे साल में मैंने एडमिशन दाखिला भेजा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो ऐसा हुआ कि दोबारा ये दोनों सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इसके दोनों के यानी मैं फ़ेल हो गया। फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मैं इसे कैसे कवर करूं। मैंने एक अपने आप में ये तहिया कर लिया कि मैं ये इंग्लिश मीडियम बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं सादा एफ़ए करूंगा। लेकिन अब मैं एफ़ए के लिए जब यूँ ही दोबारा पेपर्स के बाद एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ किया, चूँकि अब हमने हॉस्टल में नहीं रहना था, एक प्राइवेट जगह पे जहाँ मेरे दोस्त रह रहे थे उनके पास किया, एक प्लाज़ा में। तो वो लोग जो मेरे अपने दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, जिनके पास हम दिन रात हॉस्टल में मजाक करते थे, शरारतें करते थे, अब उन्होंने मुझे वहाँ से रखने से इनकार कर दिया। तो मेरे लिए बहुत ही ये एक बड़ी तकलीफ़ दे बात थी कि मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ से रखने पे यानी कि अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तो मैं वहाँ से मैंने अपना सामान उठाया और सीधा एक होटल सरगोदा का, जहाँ पे उन्होंने एक जो उसका हिस्सा है उसके मालिक ने होटल के ने मुख्तस किया हुआ था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो रहेंगे। तो मैं उधर चला गया और वहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की उसी एफएससी की। एफ़ए की बजाय मैंने कहा नहीं, अब मैं एफएससी करूँगा। और 40 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ मेरे दिल में एक इंतकाम पैदा हो चुका था कि ये मेरी वजह से मेरे दोस्त मेरे ख़िलाफ़ हो गए हैं, मुझे मुआशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और मैंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 40 दिनों में मैंने वो सब्जेक्ट जो मैं 2 सालों में पास नहीं कर सका, 2 सालों में नहीं कर सका, 40 दिनों में मैंने पास कर दिया। उसके बाद मैंने अपने आप में तहिया कर लिया कि कोई काम ऐसा नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान के अंदर एक खौफ है, डर है, और वो इंसान के दिल में है। यानी इंसान हर काम कर सकता है, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई काम नामुमकिन नहीं है। तो उसके बाद जब मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया तो बीकॉम में मेरे अच्छे खासे नंबर, यानी मैंने टॉप फर्स्ट डिवीज़न थी। उसके बाद फिर मैंने एम कॉम किया, फिर एम ए पॉलिटिकल साइंस और फिर एलएलबी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी मेरी सप्ली नहीं आई। तो चूँकि उससे पहले मैं तहिया कर चुका था कि अब सप्ली नहीं आएगी और कोई काम जो है मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप दोस्तों से सिर्फ ये शेयर करना चाहता था कि दुनिया में कोई काम भी इम्पॉसिबल नहीं, ख़ुसूसी जो तलबा हैं जिन्होंने अपने जहन में ये भूत सवार कर लिया है कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, हम पास नहीं हो सकते। ये एक क्लास होती है, एलीट क्लास होती है, स्टूडेंट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़हीन होते हैं और सिर्फ वही कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। तमाम स्टूडेंट, तमाम तलबा, तमाम लोगों का ज़हन एक जैसा काम करता है। सिर्फ अपने आप में जज्बा पैदा करना होता है और ये सोच पैदा करनी होती है कि कोई काम जो है इम्पॉसिबल नहीं, नामुमकिन नहीं, और हर काम हम कर सकते हैं।